मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर अथवा पास कभी तुम्हें अकेला होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आए हों, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों ओर स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया एक उपहार है, स्वयं है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल्य समझ नहीं रही हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है, सामने की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम्हें उन्हें बताओगे कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो। वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है, इसलिए तुम भी उन्हें नमन करो। ये मेरे बच्चे, यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उसका आभार भी मन में ही व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिन सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, उसकी प्रशंसा नहीं करोगी, उसकी सराहना आवश्यक है। यह उसके मनोबल बल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय को प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। मेरे बच्चे, आपको सजाओ और संवारो, स्वयं से प्रेम करना सीखो, कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, जिससे अति प्रसन्नता होती है उसे यह 3 दुर्लभ चीज़ें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम और संतान रत्न आदि कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे सबसे हट करके चीज़ें की कामना करते हैं और अपने ऐसे योग्य संतानों को दुर्लभ चीज़ प्रदान करता हूँ जो इस प्रकार हैं। पहली दुर्लभ चीज़ सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज़ व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह व्यक्ति आविष्कार किंतु किसी वस्तु की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या और सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरी दुर्लभ चीज़ ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज़ें मैं अपने परम योग्य संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चे का पूरी तरह से परीक्षा लेता हूँ।
कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र धूल कण के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। जो धूल कण के कुछ टुकड़ों के पीछे भागना, यदि तुम तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आप अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर देना और आप भाग्यशाली संख्या 11 टाइप अवश्य करें। तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रही हो। याद करो तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना है। आज का संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा, आज से तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं से अधिक महत्व देता है, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें अच्छा कार्य सिखाएगा। अगर यह निर्णय ले लिया तो फिर तुम अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उन कांटों को मैं खुद निकालूंगा। जब तुम मुझ पर चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी, सिर्फ कांटे देखोगी तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल ही दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, दर्द भी महसूस नहीं होगा। उस रास्ते की कठिनाइयों में हमेशा याद रखें, तुम्हारे साथ और चलते चले आओ। मेरे पास इस बार चले आओ, मेरे साथ आकर खड़े हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान थी 2023 में। जैसे जैसे समय गुजर रहा था तुम्हारी परेशानियाँ और बढ़ने लगी थी, किंतु अब 2024 में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ पिछले साल हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा था तुम्हें, उसके बाद तुम्हारी परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी थी, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी थी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, तुम्हारे परिवार में कलेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की एक ऐसी दशा चल रही थी, पर तुम्हारे लाभ चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या हो रहा है।